अस्सलाम वालेकुम, वसीम here, Inspector Cooperative Societies from Drop of Change Online Preparation Institute. Today our lecture is about educators. एजुकेटर्स के बारे में आज कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी ऑन डिमांडिंग बेसिस। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से इन जॉब्स का वेट हो रहा था, तो ये बेहतर समझा इस बारे में कोई वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दिया जाए। तो अभी रिसेंटली आपने इंटरव्यू सुना होगा कि 16,000 जो एजुकेटर्स हैं उनकी समरी जो है वो सीएम ऑफिस में रिसीव हो गई है, ठीक है। और इस समरी की जो साइनिंग है और नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें कितना टाइम लगता है ये चीज़ अभी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन जो 16,000 एजुकेटर्स की समरी है वो सीएम ऑफिस को रिसीव हो गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस जॉब का बहुत से लोगों को इंतज़ार इसलिए होता है क्योंकि एक तो एजुकेशन की जो शरह है वो काफ़ी हद तक जो है लोगों में आ चुकी है, और इसमें ये जॉब्स जो हैं वो यूनियन कौंसिल और आपकी तहसील की बेसिस पे ज़्यादातर आती हैं। तो इस वजह से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो वेट में होते हैं इन जॉब्स का। तो अब भी ये काफ़ी अर्से बाद खैर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा है कि इनका जो टेस्ट है वो पीपीएससी लेगा पहले इसका। और इसमें एक और सवाल आता है कि ये बीएड वगैरह जो है इसमें मतलब बीएड ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी। आज से पहले जो प्रैक्टिस थी उसमें बीएड ऐसा था कि एट द टाइम अगर आपकी एलोकेशन भी हो जाती थी तो बीएड कोई ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन उसमें ऐसा था कि 3 साल की मुद्दत दी जाती थी एक टीचर को कि आप 3 साल के अंदर अंदर जो बीएड है उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन ये शर्त इस बार नहीं है, इस बार बीएड की शर्त नहीं है। इसमें ऐसा है कि आपकी मास्टर्स डिग्री या बीएस ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब कैटेगरीज़ की तरफ आएँ तो कैटेगरीज़ इनमें क्या क्या होती हैं, कौन सी कैटेगरीज़ हैं। इसकी कैटेगरीज़ में वैसे मेजर जो हैं वो 2 कैटेगरीज़ हैं, जिनमें एक सेकेंडरी लेवल है आपके स्कूल्स आते हैं और दूसरे एलिमेंट्री स्कूल्स आते हैं। अगर हम एलिमेंट्री स्कूल्स को डिस्कस करें तो इसमें 2 फिर मेजर पार्ट्स आ जाते हैं। एक साइंस का पार्ट आ जाता है और एक आर्ट्स का पार्ट आ जाता है, जिसको हम नॉर्मली ईएससी साइंस कहते हैं या ईएससी आर्ट्स कहते हैं। और इनकी नॉर्मल जो बीएस है वो 14 स्केल में होती है, मतलब एलोकेशन। अच्छा, अगर हम ईएससी साइंस की बात करें, आर्ट्स की अगर हम बात करें तो इनमें उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा जी उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, ये साइकोलॉजी, आपकी इस्लामिक स्टडी, ज़ूलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, स्टैट, एजुकेशन, ये ईएससी आर्ट्स के लिए ज़रूरी हैं। और ईएससी साइंस के लिए जो साइंसेस के सब्जेक्ट हैं आपको पता होना चाहिए, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जो बाकी है मैथमेटिक्स वगैरह। लेकिन इधर सबसे जो अहम चीज़ है जो नॉर्मली कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि लाइक अगर कोई किसी की ज़ूलॉजी है तो उससे रिलेटेड अगर किसी ने लाइक माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री की हुई है तो वो पूछता है कि मैं ज़ूलॉजी में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखें, इसका जो सबसे अहम चीज़ है वो कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि अगर किसी की डिग्री डिफरेंट है और वो उसको इक्विवेलेंट समझता है तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि एचईडी की तरफ से एक क्वालिफ़िकेशन इक्विवेलेंस डिटरमाइनिंग कमेटी बैठती है, जिसको QERED कहते हैं, क्वालिफ़िकेशन इक्विवेलेंस डिटरमाइनिंग कमेटी। तो अक्सर इसका जो हायर एजुकेशन का ऑफिस है वो लाहौर में ही है। तो उधर आपको एक एप्लीकेशन पुट करना पड़ती है कि अगर आप देखते हैं कि आपकी डिग्री किसी डिग्री के इक्विवेलेंट है तो आप उधर एप्लीकेशन देखते हैं और आपके जो सब्जेक्ट है, आपकी डिग्री को, आपके ट्रांसक्रिप्ट को उधर एनालाइज़ किया जाता है। और उस एनालिसिस के बाद आपको देखा जाता है कि आपकी डिग्री उस डिग्री से अगर मैच कर रही है तो वो आपको इक्विवेलेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा इक्विवेलेंस के हवाले से कि आप जो है एचईडी में अपना केस पुट कर सकते हैं फॉर द इक्विवेलेंस ऑफ योर क्वालिफ़िकेशन। ये एलिमेंट्री स्कूल थे। अगर हम सेकेंडरी स्कूल की तरफ आ जाएं तो वो आपको पता है कि उसमें मेजर 9 कैटेगरीज़, वैसे ब्रॉड सेंस में 9 कैटेगरीज़ हैं जो सेकेंडरी स्कूल की हैं। इसमें SC/SC जो 14 स्केल में होता है और SST जो 16 स्केल में होता है, इन दोनों के लिए मास्टर्स डिग्री लाजमी होती है। और इसके अलावा SSC PT होता है और SST PT होता है।
इनमें मास्टर्स डिग्री आपकी फ़िज़िकल साइंसेस, फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस में होनी चाहिए। इनमें मतलब जितनी भी आपकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें जो सब्जेक्ट की जो आपकी पेपर की जो है, जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, तो ये ज़रा अहम है। अगर आप इसको सुने कि आर्ट्स के लिए 90% तो आपका वो जो जनरल नॉलेज होता है और 10% जो होता है वो आपका करंट अफेयर होता है, ठीक है। आर्ट्स के 90% में जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें 10 मार्क्स की इस्लामिक स्टडी होती है, इसके अलावा उर्दू 30 मार्क्स की होती है, पाकिस्तान स्टडीज़ 10 मार्क्स की होती है, इंग्लिश 30 मार्क्स की होती है, और बेसिक कंप्यूटर जो IT रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो 10 मार्क्स की होती हैं। तो ये 90 मार्क्स बनते हैं और 10 मार्क्स में आपके करंट अफेयर और दूसरा जनरल नॉलेज आ जाता है। पेपर का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसका, ठीक है। इसके अलावा साइंसेस के सब्जेक्ट में अगर यही पैटर्न को फॉलो किया जाए तो इसमें 60 मार्क्स होते हैं, साइंस और मैथ के मिला के 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और सोशल स्टडीज़ वगैरह के 10 होते हैं, और इसी तरह ही जो ESC साइंसेस जो एलिमेंट्री हैं, और 10% जो आपके हैं वो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के होते हैं। इसके अलावा जो इसमें और एक अहम सवाल होता है कि इसमें मेल और फीमेल का जो है वो क्या सिस्टम होता है। मेल और फीमेल का जी इसमें सिस्टम ये है कि मेल की सीट्स बिल्कुल अलहदा आती हैं और फीमेल्स की अलहदा आती हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि फ़ीमेल के सेपरेट स्कूल्स हैं और मेल के इस हवाले से सेपरेट स्कूल्स हैं। तो एज इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो एज है। एज को आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत से लोग इसमें उनमें अभाम पाया जाता है एज के हवाले से। जो मेल की है एज वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और जो फीमेल की एज है वो 38 ईयर्स होनी चाहिए। तो इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आपकी एज भी इवन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जी मैंने कोशिश की है कि इन सब कैटेगरीज़ को कवर किया जाए और आप लोगों को बताया जाए। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है तो आप नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर इंस्टीट्यूट का गिवन है और नीचे ईमेल गिवन है, आपके उसके ऊपर कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक सेपरेट सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देंगे। अगर आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं अपनी एजुकेटर्स की घर बैठे हुए, तो उनकी अप्लाई भी कर दी जाएगी, ऑनलाइन अप्लाई भी कर दी जाएगी, और उनको जो पोस्टल सर्विसेज हैं या जितनी भी दूसरी सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा देता हूं, आप उसको ज्वाइन कर लें, और उस ज्वाइनिंग के बाद आपकी जो भी क्यूरी होगी वो आपकी एड्रेस कर दी जाएगी। और जिस किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है घर बैठे हुए तो उसकी ऑनलाइन भी अप्लाई की जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।